सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कि हमें एनर्जी के कौन कौन से सोर्सेज हमें मिले हैं और कहाँ कहाँ से हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। एनर्जी क्या होती है, वो कैपेसिटी जिससे हम कोई भी काम कर सकते हैं। एनर्जी के जो अलग अलग सोर्सेज हैं इनको यूज़ किया जाता है ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सके, हीट को प्रोड्यूस कर सके या फिर पावर को प्रोड्यूस कर सके। किसके लिए? ट्रांसपोर्टेशन के लिए या फिर इंडस्ट्रीज चलाने के लिए। ये जो सोर्सेज हैं ये ब्रॉडली दो कैटेगरी में क्लासिफाई किए गए हैं। एक है रिन्यूएबल, दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल क्या हो जाता है, जिनको हम आसानी से फिर से बना सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल क्या होता है, जिनको हम फिर से नहीं बना सकते, जिनको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है। आगे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे। वो सोर्सेज जो कि हमारे इन्वायरमेंट में, नेचर में लिमिटेड है और इनको बनाने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाती हैं। अगर हम इनको एक बार यूज़ करें तो इनको आसानी से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। इसके पहली टाइप है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या होती हैं, वो जिनको हम मतलब कि जो भी प्लांट्स एंड एनिमल जो भी मर जाते हैं या फिर गिर जाते हैं, जो भी उनका डेड मटीरियल होता है, वो जब अर्थ के अंदर सालों लाखों सालों तक जब उसके अंदर रहते हैं तो ये फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं। इसके एग्जांपल में आते हैं कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। इसको यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर बनाने के लिए। फ्यूल्स के लिए व्हीकल्स में जो भी यूज़ किए जाते हैं, पेट्रोल, डीजल वगैरह, और कुकिंग गैस में एलपीजी के लिए। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं कि हाई एनर्जी आउटपुट होता है, कि इसमें जो एनर्जी होती है उसकी हाई होती है और इसको हम आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके साथ। पहला क्या, एयर पोल्यूशन करता है, फिर ग्लोबल वार्मिंग करता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जब ये फॉर्म होते हैं तो इसमें से क्या प्रोड्यूस निकलती है, एमिट करती है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है लिमिटेड रिजर्व, कि इसको हम कम ही क्वांटिटी में इसको रिजर्व कर सकते हैं। आगे न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है कि वो एनर्जी जब जो भी एटम्स होते हैं उन जब वो स्प्लिट होता है, स्प्लिट मीन्स कि जो भी एटम्स होंगे वो टूटेंगे, तब उनमें से क्या निकलेगा, एक एनर्जी रिलीज होगी जिसको हम क्या कहते हैं, यूरेनियम। इसको यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, स्पेस मिशन के लिए। स्पेस मिशन मतलब कि जैसे कि कोई भी रॉकेट वगैरह भेजने हो या फिर वहाँ पे किसी की स्टडी वगैरह करनी हो तो उनके लिए यूज़ किया जाता है। इसके एडवांटेजेस क्या क्या है कि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है और इसमें जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन होता है वो भी लो होता है। आगे इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं कि इसमें रेडियो एक्टिविटी वेस्ट डिस्पोजल होता है। कि मीन्स की रेडियो एक्टिविटी मीन्स की ये हमारे इन्वायरमेंट में, एयर में एक रेडियो एक्टिव जो होती है उसको प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो की एयर जो क्वालिटी है उसकी क्या होती है, वो डिटेरियोरेट की लो होती है। आगे रिस्क ऑफ न्यूक्लियर एक्सीडेंट। इसकी वजह से जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट होता है उनका भी रिस्क हाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो एनर्जी होती है वो हाई अमाउंट में होती है, जिसकी वजह से एक रिस्क होता है कि मे भी जो भी लोग इसके साथ काम कर रहे हो तो उनको, उनकी हेल्थ को क्या, उनकी लाइफ को क्या हो सकता है, रिस्क हो सकता है। आगे रिन्यूएबल सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, वो सोर्सेज जो कि हम आसानी से बना सकते हैं और ये खत्म नहीं होती हैं। पहला सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या होता है, वो एनर्जी जो हमें सन से मिलती है और हम इसको कैसे कैप्चर करते हैं, सोलर पैनल के थ्रू। इसके यूजेस क्या क्या है, सोलर लाइट होती है, हीटर्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी होती है और जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में हेल्प करता है। फिर कुकिंग में कैसे करता है कि सोलर, आजकल की जो भी यूटेंसिल्स है वो भी सोलर ही आ रहे हैं। सो जैसे सोलर कुकर, तो इनको यूज़ करके हम क्या खाना भी बना सकते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है कि ये अनलिमिटेड होता है, कि फ्री सोर्स है, सन नेचुरल है, बस आपने अपने घर में सोलर पैनल लगा देने हैं या फिर सोलर की कोई भी चीज़ यूज़ करें तो उससे आपको एनर्जी मिल जाएगी। और ये नॉन पोल्यूटिंग होता है, नॉन पोल्यूटिंग की पोल्यूशन नहीं क्रिएट करता है। आगे इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, ये सनलाइट पे डिपेंड करता है। अगर तो बारिश होगी तो या फिर वेदर कंडीशन अच्छी नहीं होगी तो आप इसका यूज़ नहीं कर सकते। और दूसरा कि इसकी जो हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट होती है। क्यों? क्योंकि सन तो बल्कि सन की जो लाइट है वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट लेकिन जो इसके सोलर पैनल को इंस्टॉल करने का खर्चा वो हाई होता है। आगे विंड एनर्जी। विंड एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी जो कि हम क्रिएट करते हैं विंड टर्बाइंस। टर्बाइंस क्या होता है, जहाँ पे विंड का एक सर्कल होता है उसको क्रिएट करके किया जाता है। तो उससे क्या होता है कि हम वहाँ पे क्या करते हैं, जैसे आप पिक्चर में भी देख रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि एयर, वहाँ से अब एयर फ्लो करेगी तो उससे क्या होगा, एक विंड एनर्जी क्रिएट होगी। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, इसके यूजेस के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। वाटर पंपिंग के लिए एडवांटेजेस क्या, क्लीन एनर्जी होती है, रिन्यूएबल होती है। और डिसएडवांटेज क्या है कि इसको स्ट्रॉन्ग विंड की जो हवा की क्वांटिटी होगी, मीन्स की उसकी बहुत तेज होनी चाहिए, स्पीड जो है वो अच्छी तेज होनी चाहिए। नॉइस एंड स्पेस रिक्वायरमेंट, इसकी वजह से नॉइस भी
क्रिएट होता है और इसको विंड एनर्जी को क्रिएट करने के लिए स्पेस भी बहुत अच्छी खासी चाहिए होती है। आ गया हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है? वो एनर्जी जो कि हम डैम्स में क्रिएट करते हैं, कैसे, जो भी उसमें से पानी आता है, पानी के थ्रू जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। हाइड्रो क्या हो गया? वाटर इलेक्ट्रिक क्या हो गया? वो एनर्जी जो कि हम उसको डैम्स में जो भी उससे प्रोड्यूस की जाएगी, इसको यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। इसमें एडवांटेजेस क्या क्या है? रिलायबल होता है, रिन्यूएबल होता है, क्योंकि इजी टू यूज़ है और इसमें पोल्यूशन नहीं होता। डिसएडवांटेजेस क्या क्या? कि इस डैम को कंस्ट्रक्ट करने में एक एक्सपेंसिव वे है, तो इसलिए मेनली कौन यूज़ करता है? गवर्नमेंट ही क्रिएट करती है डैम वगैरह, तो वही उस चीज़ से हमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल एंड वाइल्ड लाइफ। तो अगर हमें डैम को कंस्ट्रक्ट करना होगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमें जहाँ पे किसी भी जगह पे डैम बनाने हैं तो वहाँ पे हमें लोगों को या फिर वाइल्ड लाइफ जो उनकी लाइफ स्टाइल होगा इफेक्ट होगा, क्योंकि हमें वहाँ से उनको हटाना होगा। आ गया बायोमास एनर्जी। बायोमास एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी जो हमें प्लांट और एनिमल के वेस्ट में से मिलती है। इसकी एग्जांपल क्या हो जाएगी? वुड, क्रॉप रेसिड्यूज, काउ डंग, बायोगैस। तो इसके एडवांटेजेस क्या है? हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ये वेस्ट मटेरियल को यूज़ कर रहा है। दूसरा, रिड्यूस लैंडफिल वेस्ट, ये जो भी वेस्ट होगा उसको कम करता है, क्योंकि हम उसको यूज़ कर लेंगे अपने किसी पर्पस के लिए। आगे इसके डिसएडवांटेज क्या होंगे कि इसको हम जब जलाएंगे डायरेक्टली तो इसकी वजह से क्या होगा? स्मोक पोल्यूशन होगा। और दूसरा क्या कि इसको लार्ज बायोमास सप्लाई चाहिए होती है, तब भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आगे जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी जो कि हमें अर्थ के अंदर से मिलती है। तो इसके एडवांटेजेस क्या क्या? रिलायबल होता है, कॉन्टिन्यूस, हम लगातार हम इसको ले सकते हैं। इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है इसके? कि इसके लिए मतलब कुछ ही जगहों पे ये चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, उसके जो सेटअप कॉस्ट है वो भी हाई होता है। आगे है लास्ट वन है टाइडल एंड ओशन एनर्जी। इसमें क्या होता है कि वो एनर्जी जो कि हमें टाइड से या फिर ओशन की वेव से मिलती है उसको कहते हैं टाइडल एंड ओशन एनर्जी। इसके एडवांटेजेस क्या क्या है? रिन्यूएबल होती है, प्रिडिक्टेबल होती है, हम इसको बना सकते हैं और इसको हम प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं कि कब ओशन में वेव्स जो है वो हाई, मतलब कि उसकी जो टाइड्स है वो हाई है, तो तब हम कर सकते हैं। और इसका जो पोल्यूशन इसमें क्रिएट नहीं होता। डिसएडवांटेजेस में क्या क्या? कि इसको कुछ ही कोस्टल एरियाज पे ही यूज़ किया जाता है और इसकी जो टेक्नोलॉजी वो भी एक्सपेंसिव है, जिसकी वजह से ये मतलब कि कम ही लोग या फिर कुछ ही जगहों पे प्रेफर किया जाता है। आगे इंपॉर्टेंस क्या है रिन्यूएबल एनर्जी की? ये पोल्यूशन कम करता है और क्लाइमेट चेंज के लिए भी अच्छा होता है। आगे ये नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करता है, ये फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के रखता है और हमें एनर्जी सिक्योरिटी भी देता है। एनर्जी सिक्योरिटी कैसे देता है? कि हम इसको बाद में भी यूज़ कर सकते हैं, कभी भी कैसे भी। इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसको हमें बहुत ज़्यादा टाइम के लिए चाहिए हो। जैसे कि हमें पता है नॉन रिन्यूएबल्स क्या होते हैं कि उनको मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लग जाता है बनाने के लिए, पर इनमें ऐसा नहीं होता है। तो कंक्लूजन क्या है कि जो भी एनर्जी सोर्सेज ह्यूमन डेवलपमेंट या फिर मॉडर्न लाइफ के लिए हैं वो ज़रूरी है, चाहे वो फॉसिल फ्यूल्स ही क्यों ना हो। जो भी फॉसिल फ्यूल्स को हम मतलब कि जो दशक डिकेड से मतलब कि सॉइल में है वो उसकी वजह से क्या होता है? पोल्यूशन क्रिएट होता है और वो लिमिटेड होते हैं। इसलिए जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं वो मतलब कि उनको इनोवेट किया गया कि ये इसमें कौन कौन से आते हैं? सोलर, विंड एंड हाइड्रो, जिसकी वजह से हमें क्लीन, इनकी पोल्यूशन भी नहीं होता और सस्टेनेबल अल्टरनेटिव मिलता है कि इसको हम रख सकते हैं लंबे टाइम के लिए। और ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी इज वाइटल फॉर प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट एंड इंश्योरिंग फ्यूचर एनर्जीज। तो हमें नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल में शिफ्ट कर जाना चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी और ये हमारी फ्यूचर जनरेशन की जो नीड्स है उसको भी फुलफिल करेगा। तो यही था हमारा टॉपिक। थैंक यू। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो आप एक बार फिर से देख लीजिएगा वीडियो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो। थैंक यू।